हाय भाई लोग, कैसे हो आप सब? काम कर रहे हो अच्छे से? आई थिंक आप लोग काम कर रहे हो क्योंकि नीट पोस्टपोन नहीं होगा। 13 सितंबर को ही नीट होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो राय था, एनटीए ने जो राय दिया था, अमित पोखरियाल सर ने जो राय दिया था, उसके ऊपर बेस करके हम यही कह सकते हैं नीट 13 सितंबर को होगा। नीट भैया पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये सब एकदम फालतू का क्वेश्चन है। अब नीट होगा, ये खराब डिसीजन है, बुरा डिसीजन है, गंदा डिसीजन है, दैट्स नॉट मैटर, लेकिन दैट्स द प्रैक्टिकल मैटर इज नीट 13 सितंबर को ही होगा। तो ये सब क्वेश्चन दिमाग से हटा दो। ट्विटर से कोई फायदा होगा मुझे तो नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता ट्विटर से कोई फायदा होगा, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल लीडर्स ने अभी भी आवाज उठाया है नीट पोस्टपोन करने के लिए। तो देखा जाता है क्या होता है या नहीं होता है, लेकिन हमें मान के चलना पड़ेगा। हमारे पास 14 to 15 डेज है हमारा होल सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। जिनका अभी भी प्रिपरेशन बाकी है उनका प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए वी हैव ओनली 14 to 15 डेज। मतलब आज के टाइम को लेकर, मतलब आज का डेट को लेकर हमारे पास ओनली 15 डेज है। तो 15 डेज में आज का दिन हम लोग छोड़ ही देते हैं, हमारे पास 14 डेज है। 14 डेज है मतलब 24 आवर्स, 24 इंटू 14 करो। देखो आवर्स, मैंने तो एक चीज कह ही दिया है आपसे, अगर घंटा भी ना बचे तो मिनट्स में काउंट करो। मिनट्स आपके पास अभी भी अराउंड अबव मोर देन 8000 मिनट्स आपके पास है। एक एक मिनट का वैल्यू है, तो उसको वैल्यूएट करना, उसको इवैल्यूएट करना आपको ही होगा। आपको ही उस एक मिनट का टाइम को, मतलब एक पैसे का चीज को 1 लाख पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉक्टर बन के। आपका प्रिपरेशन ही होगा इस तरह से, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो नीट क्रैक करना है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, डूज एंड डोंट्स फॉर योर नीट प्रिपरेशन। मतलब कुछ स्ट्रेटेजीज भी आज हम डिस्कस करेंगे एंड ये लास्ट 14 डेज में हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, इसको लेकर भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो हाय गाइस, दिस इज सोम्यजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड की विद बोनिक। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ दैट इज मेक ए शेड्यूल। अगर आपने अभी भी शेड्यूल नहीं बनाया है, मतलब किस टाइम पे मैं क्या पढ़ूंगा, क्या नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ना होगा इस टाइम के अंदर, इतना घंटा मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, उतना घंटा उसमें इन्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी भी आपने ये चीज नहीं करा है तो दैट्स टोटली रॉन्ग, यू आर डूइंग टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। दैट इज आपको मिनिमम दिन में 12 घंटा पढ़ना होगा। ठीक है, 12 घंटा पढ़ना होगा, 12 घंटा पढ़ना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, आपको बायो में 3 आवर्स आपको देने ही होंगे। बायो में 3 आवर्स में से आप लोग 2 आवर्स एनसीईआरटी को इंटेंस रीडिंग करोगे। इंटेंस रीडिंग, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर आपको एनसीईआरटी को इंटेंस रीड करना पड़ेगा। उसके बाद 1 आवर आपको प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज करना पड़ेगा, जो चैप्टर आप लोगों ने इंटेंस में रीड किया है। मतलब अगर मैं सोचता हूँ फोटोसिंथेसिस आपने रीड किया है तो उसका ही प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर लो। उसके बाद आप लोगों को 2 आवर्स केमिस्ट्री में देना पड़ेगा, एनी टॉपिक। मतलब इस तरह से नहीं कुछ ऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ फिजिकल, इस तरह से नहीं। जब बैठोगे केमिस्ट्री पढ़ने तो उस दिन में केमिस्ट्री का एक पोर्शन कंप्लीट करो। 11 ऑर्गेनिक, 12 ऑर्गेनिक, 11 इनऑर्गेनिक, 12 इनऑर्गेनिक एंड ऑब्वियसली 11 फिजिकल, 12 फिजिकल। एक टोटल सेगमेंट, मतलब 6 सेगमेंट्स आर देयर। 2 क्लास का ऑर्गेनिक, 2 क्लास का इनऑर्गेनिक एंड लास्ट 2 क्लास का फिजिकल। तो एक एक सेगमेंट कंप्लीट करोगे आप लोग 2 घंटा 2 दिन में। फर्स्ट दिन 2 घंटा केमिस्ट्री में, मतलब फर्स्ट दिन अगर तुमने बायो के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज किया है तो सेकंड दिन में आप लोगों को केमिस्ट्री के ऊपर प्रेशराइज करना पड़ेगा, बायो थोड़ा सा लूज कर दोगे आप लोग। एंड लास्ट वन इज फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपको 3 से 4 आवर्स देने पड़ेंगे। लेकिन फिजिक्स में एक चीज आप कहना चाहता हूँ मैं आपसे, अगर आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके रखे नीट के पहले, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आपका एक नोटबुक है सेपरेट करके जिसमें आप लोग नोट लिख रखे हो, आपको अब सिर्फ और सिर्फ उस नोटबुक से देखकर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एंड छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज में है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नीट का फिजिक्स का क्वेश्चन वही से रिपीट होता है। एंड जेईई मेंस का कुछ इंपॉर्टेंट पेपर आप लोग देख लोगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से डिफरेंट आप लोग फिजिक्स वहां से देख सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था, तो ये आप फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया। शेड्यूल जो मैं दूंगा वो सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में। देखो एक चीज कह रहा हूँ, आप लोगों का कितना नॉलेज है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये डिसाइड नहीं करेगा, आप लोग क्या शेड्यूल मेंटेन करे हो ये भी नहीं डिसाइड करेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका बॉडी क्लॉक अगर आपका साथ ना दे तो दैट्स टोटली डिवास्टेटिंग, दैट्स इफेक्ट आप सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा हो सकता है। क्यों? मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का आफ्टरनून में एक नैप लेने का हैबिट है,
मतलब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को 3 बजे से 5 बजे तक एक सोते हो, एंटायर डे पढ़ के आप लोगों ने पढ़ लिया एंटायर डे, 2 बजे से 5 बजे तक आपने सो लिया, तो ये 14 डेज में आप लोग कर रहे हो, तो आपका बॉडी क्लॉक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपका नींद को इंड्यूस करते हैं वो सीक्रेट होंगे। मतलब होता है ना जो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों को चाहो या ना चाहो नींद के दिन भी आप लोगों का 2 से 5 बजे के अंदर नींद आएगा। अगर आपका खाने का हैबिट है 3 PM to 4 PM में, तो आप लोगों को क्या होगा, नींद जब देने बैठोगे जब 3 बजेगा घंटा, जब 3 बजे का पड़ेगा, तब तुम्हारा क्या सिग्नल होगा, मुझे तो खाना है। तो आपको बॉडी क्लॉक अभी से मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ बॉडी क्लॉक मेंटेन के बारे में, ये आप फॉलो करोगे। देखो ये कोई भी नहीं बता, शेड्यूल आपका जो मर्जी है, आप लोग जो मर्जी है वो उस तरह से पढ़ो, लेकिन बॉडी क्लॉक जो मैं बता रहा हूँ आपको, बॉडी क्लॉक मेंटेन करना जो सिखा रहा हूँ, ये चीज को दिमाग में घुसा लो, क्योंकि ये नीट का स्कोर भी डिसाइड कर सकता है, इतना पावरफुल टॉपिक है ये। ठीक है, कैसे 2 बजे से 5 बजे तक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 आवर्स करके एग्जाम देने पड़ेंगे पर डे। मतलब मिनिमम 7 एग्जाम्स दो, 2 दिन के अंदर अंदर एक एग्जाम्स दो, लेकिन 2 बजे से 5 बजे तक टाइम पे ना खाना ना पीना ना सोना, उस टाइम पे सिर्फ एग्जाम, ताकि आपका जो एसिटाइलकोलिन जितना भी सीक्रेट हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, जब एग्जाम देने जाओगे तब भी वो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो 2 बजे से 5 बजे तक, ताकि आपका न्यूरल एक्टिविटी टॉप मोस्ट मैक्सिमम में रहे। आई थिंक आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं। जो हैबिट आपको करना पड़ेगा, 2 से 5 बजे तक आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जो अर्ली राइजर्स हो, मतलब जो सुबह सुबह उठते हो 6 AM को 5 AM को उठते हो, वो लोग क्या करोगे, अपना लंच 8 से 9 बजे तक आप लोग कर लोगे। मील जो होता है, जो हमारा मील होता है ना, जो नून में हम लोग करते हैं, आफ्टरनून में हम लोग करते हैं, वो कब करोगे, 1 से 1:30 बजे में, मतलब 1 PM to 1:30 PM के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे खाना पीना, ताकि तुम लोग 2 बजे एग्जाम देने बैठ सको, जो अर्ली राइजर्स हो। और जो लेट राइजर्स हो, जो रात भर पढ़ते हो, सुबह उठते हो 9 बजे 10 बजे, वो क्या करोगे, आप लोग 12 बजे से पहले चाय नाश्ता वानी कुछ कर लेना, लेकिन 12 बजे हेवी मील ले लेना है, मतलब जो तुम्हारा सुबह का खाना होगा। ठीक है, जो राइस खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, व्हाटएवर यू से, लेकिन एक हेवी मील ले लेना, ताकि तुम 2 बजे से 5 बजे तक तुम्हें भूख ना लगे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। मैंने पर्सनली भी ये चीज फॉलो किया था और मेरा ये चीज बहुत प्रॉफिटेबल हुआ। मैं जब नीट देने गया था तो 2 बजे से 5 बजे तक मेरा न्यूरल एक्टिविटी टॉप मोस्ट लेवल पे था, क्योंकि मैं प्रीवियस 1 मंथ से ये ट्रेनिंग कर रहा था कि 2 बजे से 5 बजे हर एक दिन एग्जाम देता था एक, एंड खाना पीना मैं करता था 12 बजे, एंड जो मील होता था मेरा वो मैं कब करता था, वो मैं करता था जब 5 बजे मॉक टेस्ट खत्म हो जाता था, उसके बाद। ये एक हैबिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये जो बात मैंने बताया, ये चीज कोई भी एडुकेटर्स नहीं बताते, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ शेड्यूल मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा, आपका बॉडी क्लॉक भी आपके साथ कोऑपरेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया। थर्ड पॉइंट, मिनिमम 7 टेस्ट दो इन लास्ट डेज में। लास्ट डेज जो होंगे, मतलब हमारे पास अभी अगर 14 डेज है, ठीक है, 14 डेज है, तो 2 दिन गैप में एक टेस्ट दो। टेस्ट कैसे दोगे, 7 टेस्ट, इनमें से 3 और 4 होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ वो चीज आपको ध्यान से सुनो। 2018 का टेस्ट तुम दोगे ही दोगे, मैं जानता हूँ आपने बहुत बार दे चुके हो ये टेस्ट, लेकिन 2018 आपको देना ही पड़ेगा और एक बार। 2018 दोगे, 2015 दोगे, 2015 दोगे, एंड ऑब्वियसली 2017 भी दोगे। मतलब 15, 17, 18 ये 3 टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिक्वेस्ट करते हो आपसे कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें से आने का चांस होता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन 3 सालों में दिया गया है नीट में। ठीक है, ये आपको समझना होगा। और जो बाकी 4 टेस्ट बाकी है, मतलब 7 टेस्ट का बारे में मैंने बताया, जो बाकी 4 टेस्ट है वो आपको कैसे करना होगा, एनी रैंडमली, एलन से लो, मॉक आकाश से लो, व्हाटएवर यू से, किसी भी एक इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट जो होता है वो ले लो, वो लेकर 4 टेस्ट तुम लोग दे दो। ठीक है, और एक बात कहना चाहता हूँ, जो तुम टेस्ट दोगे ना, इनको एक रिकॉर्ड करना होगा तुम्हें। ठीक है, एक रिकॉर्ड करना होगा, कुछ इस तरह से एक रिकॉर्ड करोगे तुम लोग। ठीक है, मतलब डे 1, मतलब टेस्ट 1 में कौन सा पेपर दिया था, फिजिक्स में कितना आया, बायोलॉजी में कितना आया, एंड केमिस्ट्री में कितना आया, एंड सिली मिस्टेक्स कितना हुआ, एंड नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ। ठीक है, ये करके एक चार्ट बनाओ जिससे आपको इम्प्रूवमेंट देख सके आप अपने आंखों के सामने। मतलब दीवार जो है ना, दीवार में चिपका दो, ताकि वहां पर लिख
सको एंड सुबह में उठकर वो देख सको एंड आपका मोटिवेशन हो सके कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये चीज को समझना, एक चीज को इम्प्रूवमेंट तुम लोग लास्ट डे तक कर सकते हो। ये नहीं इम्प्रूवमेंट आज तक किया कल नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट कल भी होगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोट में कहना चाहता हूँ, कोई एक चैंपियन अगर वो ये सोचना स्टार्ट कर दे कि मैं चैंपियन हूँ, नो वन कैन बीट मी, तो वो चैंपियन नहीं रहेगा, क्योंकि वो सीखना छोड़ देता है। वो सीखना छोड़ देता है, इसलिए वो चैंपियन नहीं रहेगा उस टाइम पे, और कोई चला आएगा चैंपियन होने के लिए। पॉइंट को समझ रहे हो? तो आपको ये नहीं सोचना है मैं सब जानता हूं, मैं ये फॉलो नहीं करूंगा, भैया ये जो कह रहे हैं ये मैं करता हूं, दैट्स नॉट मैटर। ये एक एक वर्ड को हेवीली लो, क्योंकि ये एक एक वर्ड मैंने फॉलो किया था, इसलिए ही मैंने नीट क्रैक कर पाया था। ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं पर्सनली फॉलो किया था, मैं पर्सनली आपको ओपिनियन दे रहा हूँ एज ए गुड विशर, वेल विशर आपको मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। तो लोगे या नहीं लोगे टोटली आपके ऊपर डिसीजन है, लेकिन आई थिंक मैं ये आशा रखता हूँ आप लोग ये फॉलो करोगे। ये 3 पॉइंट्स तो हमारा हो गया। 4 नंबर पॉइंट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो ही नहीं करते हो, दैट इज कि आप लोग टेस्ट तो दे दिया, आपने एग्जाम का कॉपी चेक भी कर लिया, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, एनालाइज ही नहीं करते, आप लोग छोड़ देते हो, ओ रख देता हूँ, अब नहीं बाद में करूँगा, ओ रुक जाओ अब नहीं बाद में, मम्मी अभी तो सिर्फ उठा हुआ, अब क्या कह रहे हो एनालाइज करने के लिए। मम्मी जब कहते मैं चेक कर देता हूँ, आप लोग नहीं समझोगे, मम्मी रखो मैं कर लूंगा, इसके बाद सो जाते हो। ऐसे कैसे चलेगा भाई लोग, ऐसे कैसे चल सकता है? आप लोग नीट देने जा रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स इन स्टूडेंट लाइफ इन इंडिया। तो आप लोग ये बात को तो सोचो, आपको जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो नीट का एग्जाम में, मतलब मॉक टेस्ट भी तो एक एग्जाम है, तो वो उसको तो आपको इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ आप लोग नीट में जो एग्जाम्स में गलती करके आओगे वो आप सुधारोगे नहीं, वो मैं समझता हूँ, आप लोग देखोगे भी नहीं, दैट्स फाइन। लेकिन इस मॉक टेस्ट में अगर आप ना देखो कि कहाँ पर आपका मिस्टेक है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो आप कैसे चलेगा, कैसे आप लोग ये समझ पाओगे यहाँ पर मैं वीक हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रांग हूँ, इस 14 डेज में इस वाले पोर्शन में मैं स्ट्रांग हूँ तो इसके ऊपर कम टाइम देना पड़ेगा, एंड लास्ट वन इसके ऊपर मैं वीक हूँ तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये कैसे समझोगे? तो ये पॉइंट को याद रखना, एनालाइज करना 1 से 1.5 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जितना टाइम तुम पबजी खेलते हो उस टाइम पे चेक कर लेना है इसको, ठीक है? लास्ट 14 डेज है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। एंड द फिफ्थ पॉइंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट टुडे क्या है? भैया नीट नहीं होगा, मैं पढ़ाई बाद में करूंगा। नीट तो नहीं होगा, देखा जाता है क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचो नीट हो जाए 3 दिन 4 दिन पहले फाइनल डिसीजन, देखो फाइनल डिसीजन तो अभी तक नहीं आया, 3 दिन 4 दिन पहले और एक ट्वीट आया जहां पर लिखा हुआ है नीट पोस्टपोन होने का चांस 0 है, तब आप क्या करोगे? तो इस वहम में ना रहो कि नीट पोस्टपोन होगा, ये मान के चलो नीट पोस्टपोन नहीं होगा। बहुत सारे एडुकेटर्स ने भी इतना किया, मिनिस्टर्स ने इतना किया, अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। जेईई में कंडक्ट होने जा रहा है सितंबर में, तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो ये चीज को तो नथिंग टू से टू यू गाइस, क्योंकि ये जो 3-4 साल से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसका भी एक वैल्यू है। अपने मम्मी पापा को भी एक वैल्यू दो, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ ही ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे लिए वो भी आशा रखते हैं, वो भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उनका एक्सपेक्टेशन को मत तोड़ना, सिर्फ परे जाओ, लगे रहो, डटे रहो, जब तक मिट्टी में गिर ना जाओ। देखो एक सीधा सा बात कह रहा हूँ, बहुत ही जालिम दुनिया है ये, तुम्हें प्रेशराइज करेगा, तुम्हें घुटने टेकने को मजबूर करेगा, लेकिन तुम्हें घुटना नहीं टेकना है, तुम्हें झेले जाना है। एंड टाइम देखकर तुम्हें पंच मारना है, जिससे जो तुम्हारे पीछे अभी तक लगा था वो सब नीचे गिर जाए और तुम एक डटे रहो अपने संग्राम में। आई थिंक आप समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है उन दोस्तों के साथ जिनका प्रिपरेशन अभी भी कच्चा है एंड जिनके साथ आप लोग ये स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहते हो, ठीक है? तो एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद मोनिक। एंड नीचे जो लाल बटन है उसको ना दबाकर मत जाना। And obviously don't forget to hit the bell icon to get latest notifications from my channel. And obviously और भी interesting videos आएंगे, तो stay tuned with me. Thank you.